अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ ठगी का मामला सामने आया। ये घटना पंजाब नेशनल बैंक में हुई, जहां अज्ञात युवक ने छात्रा के साथ 38,000 रुपए की ठगी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने छात्रा को उसके स्वर्गवासी पिता का परिचित बताकर बैंक के सामने से दुकान से पैसे लेने की बात कही। उसने छात्रा को उसके अकाउंट में पैसे जमा करने को भी कहा। जब छात्रा बाहर गई तब अज्ञात व्यक्ति पैसे लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। उनको एक्चुअली पता था कि मेरे पापा की भी रिसेंटली डेथ हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे पापा के पैसे बन रहे किसी से, मैं भाई को कॉल करता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे से मेरे भाई का नंबर लिया और कहते कि मेरी बात हो गई है, और उसने कहा कि ऐसे ना वहाँ पे जाके ना पैसे ले लो। वीवो करके शॉप बताया कि वहाँ से जाके आपको अपने पापा के पैसे कलेक्ट करने हैं, कि बहुत टाइम से वो इंसान दे नहीं रहा था, तो अब वो देने के मान गए। तो मैं बाहर गई, उतनी देर में मेरे भाई से मतलब मैंने बात की फ़ोन कॉल पे कि भाई ऐसा कुछ सीन है। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है, कि दीदी वापस जाओ, कि भाई वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। और उससे पहले जब उन्होंने मुझसे जब डिपॉजिट स्लिप ली थी, तो मैंने कहा कि अंकल पहले मैं भर देती हूँ। तो कहते नहीं पहले ना वो पैसे ले लो, वरना वो निकल जाएगा बैंक के, उसको भी बैंक जाना है, आपको पता ही लंच का टाइमिंग हो रहा है ये। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ। तो उतनी देर में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डिपॉजिट करा दूँगा। तो मैं उनको अंदर तक देख कर आई हूँ कि वो डिपॉजिट करा रहे कि नहीं करा रहे। इवन वो कैशियर तक खड़े भी हुए हैं डिपॉजिट कराने के लिए। मैंने अपना चेक दिया है, मतलब चेक ड्रॉप किया है जो मुझे ड्रॉप करना था, और कैश मैंने उनको दे दिया कि ठीक है आप डिपॉजिट करा देना। वो वहाँ पे खड़े हुए भी थे। जब तक मैं बाहर आई उसके पीछे पीछे वो मेरे पीछे बाहर आ गए। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने भाई से बात करते करते बाहर निकल गई। तो जब लौट के आई तब देखा तो थे ही नहीं। किस चीज़ के पैसे कहाँ जमा करा रहे थे? वो एक ही मतलब एक ही जना था उस वक्त जो मेरे सामने खड़े हुए थे वो। और मेरे पीछे रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, साइड में उनके बैग था, और डेनिम जीन्स पहन रखी थी। और तम्बाकू खाते थे। आज लगभग 12:30 पौने 1 बजे मेरी भांजी खुशी जैन केसरगंज निवासी है, जो कि अपने अकाउंट में यहाँ पे पैसे जमा कराने आई थी। पैसे जमा कराने आने के दौरान कुछ 2 लड़के, जो कि एक लाल टी शर्ट के अंदर था, उसने आकर के इससे पूछा कि आपके पापा कैसे हैं, आपके ताऊजी कहाँ पर हैं। मतलब एक ऐसा उसने माहौल बना दिया कि जैसे कोई परिवार का ही वो सदस्य है या उसके पिताजी को वो पहले से जानता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस पश्चात उसने बोला कि सामने वाली दुकान पे आपके पिताजी के पैसे 10, 15, 20 हज़ार रुपये कुछ रखे हुए हैं पहले के, तो आप वो जा कर के ले आओ, ला कर के आपके ये पैसे हैं वो आप ले जाना अगर। तो इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि मैं तो पैसे जमा कराने आई हूँ अंदर, तो पैसे मैं पहले पैसे जमा कराती हूँ उसके बाद में वो पैसे लेके। उन्होंने कहा नहीं हम करा देते हैं पैसे जमा। तो भाई मिस्टेक समझ लो या उनकी बातों में ही आ गई, और इसने 38,000 रुपये उसको दे दिए कि आप ठीक है अंदर जमा करा दो। उसको 38,000 देने के बाद वो पीछे अंदर भी गई है, कैशियर के काउंटर पे वो गया भी। कैशियर के काउंटर पे जाकर के इसको लगा कि हाँ ये मेरे पैसे जमा करवा देगा, कोई हमारा मिलने वाले है। फिर ये सामने दुकान पे गई कि मैं वो पैसे ले आऊँ। इस बीच में इसने जाते जाते अपने छोटे भाई को फ़ोन करा कि ऐसी ऐसी बात है। इसके भाई ने दक्ष जैन, जो उसने बहुत समझदारी दिखाते हुए कहा कि दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तुरंत वापस जाओ, कहीं आपके संग फ्रॉड तो नहीं हुआ। जब तक ये वापस आई वो पैसे लेकर के और यहाँ से फरार हो चुके थे। मैसेज तो यही देना चाहेंगे, वैसे तो खुद लिटरेट है, लेकिन अभी कुछ समय पूर्व ही इनके पिताजी का देहांत हुआ, तो थोड़ा सा इमोशनली उस टच के अंदर आ गई कि हाँ मेरे पिताजी को कोई जानते हैं और कोई रिलेशन में होंगे, किसी तरह से टच में होंगे। इस कारण थोड़ी सी बातों में आ गई है और बातों में आकर के उनको दे दी। सभी आपके चैनल के माध्यम से समस्त शहरवासी से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप ध्यान रखें, सतर्क रहें। कोई परिवार का आदमी हो तो भी ऐसी कोई घटना ना करें, किसी पर विश्वास ना करें। खुद का भाई सामने खड़ा हो या खुद का कोई परिवार का सदस्य सामने खड़ा हो, जब भी उस पर विश्वास करें, ऐसी किसी अनजान व्यक्ति पे विश्वास ना करें। थाने पे बिल्कुल रिपोर्ट दे करके आए हैं। थाने पे मैं यहाँ से प्रेम सिंह जी यादव हमारे संग आए भी थे, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करा है, कैमरे वगैरह चेक करें, CCTV फुटेज वगैरह निकाली हैं, उनको दिए हैं, तो वो भी अपने अभी कार्रवाई जारी कर रखी है।